देश अब सवाल करने लगा है कि व्यवस्था परिवर्तन की होड़ है। अब मात्र 3% सरकारी कुर्सी पर बेजोर है। रह रह करके अब याद आता है बिहार में जातीय जनगणना जो हुई, उस जनगणना के संदर्भ में हम सिर्फ याद करा देना चाहते हैं कि सबसे बड़ी आबादी 14.5% के लगभग जदुवंशियों की है, जिस पर लालू जी राज कर रहे हैं। अति पिछड़ा समाज का सबसे बड़ा फायदा किसी ने लिया है तो वो नीतीश कुमार ने लिया है। लेकिन नीतीश कुमार ने अच्छा सिला दिया, अति पिछड़ा के मुंह में छुरी से हलाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। आज नीतीश कुमार के 18 वर्षों के शासन में गरीबों का बुरा हाल है। मनरेगा में लूट सको तो लूट, नहीं तो जगह छूट वाली योजना चल रही है। पंचायत में जितनी सरकारी योजनाएं चल रही है, चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो, अवर्सियल हो, इंजीनियर हो, ये सब हो, सबसे पहले तो एस्टीमेट घोटाला हो रहा है। जो सड़क 1 लाख में बनती है, इंजीनियर कमीशन लेने के लिए उसे 5 लाख का एस्टीमेट बनाता है। ज़रा गौर फरमाइए। यदि एस्टीमेट घोटाला की जांच सीबीआई से हो तो बड़े बड़े इंजीनियर, मुखिया, एमएलए, कलेक्टर और चीफ इंजीनियर ही बेऊर जेल के अंदर सलाखों के भीतर नजर आएंगे। या नीतीश कुमार काले काले चश्मा से सिर्फ बिहार का तमाशा देख रहे हैं। अब बिहार के विकास की बात तो दूर, सिर्फ पलटनियाँ देने में लगे रहते हैं। कभी इधर जाते हैं और कभी उधर जाते हैं। बिहार के लोगों को अब पता नहीं चलता है कि वो किधर जाते हैं। व्यवस्थाएं चरमराई हुई है, गरीबों का जीना मुहाल है। बेबस बिहार, लाचार बिहार। सरकारी स्कूलों में जो पढ़ाई लिखाई होती है बिहार सरकार में, वो नाजुक है। सरकारी स्कूल में पढ़ लिख करके कोई भी गरीब बाप का बेटा सरकारी कंपटीशन पास नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। और सरकारी अस्पतालों की जर्जर व्यवस्था और उसमें भर्ती होने वाले गरीब रोगियों का बुरा हाल है। भगवान भरोसे इलाज है और सरकारी अस्पताल में होता है, कोई देखने वाला नहीं है। और नीतीश जी हाथ पर हाथ देख करके खाली सीएम हाउस से तमाशा देखते हैं। बिहार का बुरा हाल है। ये चर्चित बिहार अब नया बिहार चाहता है। युवाओं को, साहित्यकारों को, विद्वानों को आगे आने की अपील कर रहा है। और नया बिहार बनाने के लिए नीतीश कुमार को हटाना जरूरी, यह बिहार की सबसे बड़ी मजबूरी है। और नीतीश कुमार के 18 वर्षों का शासन खा गया है गरीबों का राशन। इसीलिए जातीय जनगणना जो हुई है, हम नीतीश कुमार से, लालू यादव से और बीजेपी वालों से भी अपील करते हैं, यहाँ तक कि कांग्रेस वालों से भी अपील करते हैं कि जिस तरह से जातीय जनगणना हुई, जिसकी जितनी बड़ी आबादी है उतनी बड़ी भागीदारी चुनाव के टिकट में भी होनी चाहिए। और सरकारी वैकेंसी जो निकल रही है उस पर भी उसी आबादी के हिसाब से उनका आरक्षण होना चाहिए। यह बिहार नए प्रकार का विकल्प चाहता है और थोड़ी सी आप लोग मदद कर दीजिए। एक नया बिहार चाहता है, नया बिहार चाहता है। अफसोस करता हुआ यह बिहार अब पुराने नेताओं को करतूत से परेशान है। पुराने नेताओं की राजनीतिक बहुत प्रकार की गंदी हो गई है। पुराने नेताओं को हटाना बेहद ज़रूरी है। और जब तक पुराना नेता इस बिहार के राज में सत्ता पर राज करते रहेगा, तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है।
इसीलिए आप लोगों से अपील है इस चैनल के माध्यम से कि आइए, सोचिए, जाति पाति भेदभाव से ऊपर उठ करके बिहार के विकास के संदर्भ में सोचिए। जरा याद कीजिए, जब एक बार लाल बहादुर शास्त्री जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, अखबार में खबर छपी थी, तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री विदेश में थे, वहीं से अपना रिजर्वेशन दे दिए थे। आज बड़ी बड़ी रेल हादसा होती है और नीतीश कुमार के शासन में 1710 करोड़ का पुल भागलपुर से जो मानसी खगड़िया के तरफ जो बन रहा था पुल, वह हवा के झोंके से टूट गया। इस पर कोई अफसोस नहीं किया। यह बिहार के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात है। नीतीश जी जरा याद कीजिए, बिहार के लोगों को किस तरह से गुमराह करके विश्वास दिलाए थे, आज बिहार के लोगों के साथ किस प्रकार से अत्याचार कर रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं। या बिहार का लोग अभी तक बर्दाश्त किया है, लेकिन आने वाला जो चुनाव है सबक सिखाने को तैयार है। आने वाले चुनाव में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, चाहे गठबंधन कितना प्रकार का कर लेंगे, लेकिन आप पर से विश्वास है नीतीश कुमार जी, आप पर से विश्वास पूरे बिहार की जनता का टूट गया है और बिहार एक नए प्रकार का विकल्प चाह रहा है और नीतीश कुमार को हटा करके एक नया बिहार चाह रहा है।